जय हिंद एवरीवन। देखिए, इस क्लास में हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको डेट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 14 तारीख 4वीं महीना 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन जीके जीएस का, उसको क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि किस टाइप से किस बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप हर एक क्वेश्चन का एनालाइज करते रहिएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आप सब्जेक्ट वाइज आप रिलेट करिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में अव्ययी समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला। जो जल में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलज। क्या बोलते हैं उसको, जलज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द है आपको ये बताना है। तो तत्सम है एला। एला क्या है, एला एक प्रकार का तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मोर का पर्यायवाची शब्द 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से मोर का पर्यायवाची शब्द अच्छा कौन सा लग रहा है आपको। सीखी। क्या है, सीखी जो है मोर का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। आपको चुनना है तद्भव कौन सा शब्द दिया गया है 4 ऑप्शन में से। मुँह जो है, मुँह एक प्रकार क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। नग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, वह है पर्वत। क्या है, पर्वत। नग का पर्यायवाची शब्द पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अतुल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। अतुल का समानार्थी शब्द होगा अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ शब्द का पर्यायवाची, ज्येष्ठ शब्द का विलोम आपको बताना है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। क्या होता है, कनिष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विपरीत मतलब उल्टा शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक शब्द। कृष्ण का उल्टा क्या होगा आपको ये बताना है। तो कृष्ण का उल्टा होगा दाता। क्या होगा, दाता इसका क्या है, विपरार्थक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। वो होगा अरविंद। क्या होगा, अरविंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पोलाइट शब्द का अमूर्त मतलब पोलाइट शब्द का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा। पोलाइट का होगा पोलाइटनेस। क्या होगा, पोलाइटनेस इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिज का बहुवचन क्या होगा। हिज का बहुवचन क्या होगा, वो होगा देयर होता है। यहाँ लगाया है देयर, इसमें एस नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, सही देयर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब इसमें से आपको कौन लगता है कि सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। वह है इमीडिएटली। IMMEDIATELY। इमीडिएटली क्या है, सही है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सही है। तो वेगेज सही है। कौन सा, BAGGE। ए इसका आंसर क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ से। क्या है, अगला क्वेश्चन है मैथ से। इसका आंसर आप सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। क्या आएगा, डी 1/2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, मैथ से ही है। आप भी पढ़े होंगे क्लास 12 में फार्मूला। इसका आंसर क्या होगा 17 का, 17 का होगा बी। क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी 135 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर भी किससे है, मैथ से है, तो इसका आंसर होगा बी -2 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप अपने घर पे, नहीं तो अगर होगा तो बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन अभी इतना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथे से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। चलिए लीडिंग बेस क्वेश्चन है, ये मैथ का है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी होगा 21 का। 22 का क्वेश्चन किससे है, 22 का क्वेश्चन भी मैथ से ही रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको मैथ से ही देखने को मिल रहा है। 23 नंबर, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी तो है मैथ से, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए। ये क्वेश्चन मैथ से है, आप पढ़े होंगे, माध्य माध्यिका में आपको बताया गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सही है। क्या है, बी इसका आंसर सही है 25 का। तो डी होगा सही, प्लस ना आता है, डी इसका आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, और यहाँ से आपको जीके आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है 1946 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वित्त विभाग लेकर कौन सम्मिलित हुआ था। तो वायसराय के कार्यकारिणी में वित्त विभाग लेकर कौन शामिल हुआ था, वो शामिल हुआ था कौन, वो शामिल हुआ था लियाकत अली खान। कौन शामिल हुआ था, लियाकत अली खान। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में आपको कूट दिया है, क्या दिया है, कूट दिया है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के इस कूट का आपको सही जवाब देना है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको कूट दिया गया है, इस कूट को आपको सही रूप से क्या करना है, अरेंज करना। कहता है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, मतलब कौन मानते थे, कौन कौन मानते थे, इसका सीक्वेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा। 27 का आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, मतलब अशोक भी मानता था, कनिष्क भी मानता था, और हर्षवर्धन भी बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। 1912 का सदस्य रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया का कौन सदस्य नहीं था, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो कौन नहीं था, वो बाल गंगाधर इसका सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया था। पत्रिका का नाम क्या था, पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कानून के सामने जाति, वंश या स्त्री का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो किस मतलब अधिवेशन के तहत ये पेश किया गया था, कराची अधिवेशन 1931। कौन सा, कराची अधिवेशन 1931। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में स्थित है, मतलब सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखेला और जालीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उसमें भारत का वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुद्ध चरित ग्रंथ लेखक कौन है? बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक थे अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। और जानवर में गाय का ज्ञान नहीं था, गाय और शेर का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। क्या थी? वातापी। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले लिया? जैन धर्म स्वीकार करके सन्यासी ले लिया, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं लड़े थे। कुंवर सिंह बिहार के कहाँ से लड़े थे? आरा से लड़े थे। उसके बाद कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मी बाई और ग्वालियर से तात्या टोपे। ये सही है और ये क्या है? डी नंबर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। तो ड्रैकन्स वर्ष किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? वह है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय लोग किस मानव समूह से संबंधित है? वो थे काकेशस। किससे? काकेशियन से। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? वो कारण है अभिवहन। क्या है? अभिवहन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का कौन सा क्रम सही है? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा सही है? वह है चार्टी, सिपकी और मूलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कहाँ से आपको उत्तर से आपको दक्षिण की ओर बताना है कौन सही है। कौन सही है? वह है सोन। कौन सी? सोन इसका आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल कौन सी है? मतलब शुष्क में खेती का अंतर्गत कौन सा प्रमुख फसल आपको इसमें आंसर सही लग रहा है? वो होगा बाजरा। क्या होगा? बाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है किस नदी समूह की नदियाँ उद्गम मानसरोवर झील के निकट होती है? तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें से किसका उद्गम मानसरोवर झील से होती है? वो होते हैं ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु। तीनों का किससे उद्गम स्थल होता है? वो मानसरोवर झील से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों का, तो ऑप्शन के अनुसार सी इसका आंसर क्या है? सही है। सोन, कैमूर और रामगढ़। सोन, कैमूर और 50 नंबर क्वेश्चन क्या है भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी पर फैला हुआ है? वह है 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की
सबसे अधिक लंबाई है, तो मतलब किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कोलकाता से हजारी। कहाँ? कोलकाता से हजारी। चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 2597 डिग्री पूरब पश्चिम तक है। कहाँ? 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? वह है 12। कितनी है? 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में आपको क्या दिया गया है? कूट दिया गया है। इस कूट का सही उपयोग करके आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में से कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? मतलब अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? तो कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? सी इसका आंसर सही है। 1 और 4 मतलब श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट जो अरब सागर में स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो अरावली पर्वत से कौन निकलती है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? वह होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? मतलब भाग 3 में जो दिया गया है स्वतंत्रता, वो किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? 4 ऑप्शन दिया गया। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। भारत में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है भारत में? किससे रिलेटेड? नागरिकता से रिलेटेड। वह है संसद को। किसको? संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? मतलब किस में वर्णित है? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48 के को। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार किस प्रावधान अनुच्छेद में वर्णित है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार वह है 326, अनुच्छेद 326। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32। कौन सा होगा? अनुच्छेद 32। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के समूह से प्राप्त होता है? तो किस अनुच्छेद से? वो अनुच्छेद 13, 251 और 254 से क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर।
65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक है, भारत एक क्या है? भारत एक गणतंत्र राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? वो जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इसका आंसर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालक जो होगा वो गड़ी की ओर गिर जाएगा। क्या होगा? गड़ी की ओर गिर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के बाद प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि पृथ्वी की वक्र के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो वह है जल का पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन का क्या कारण है? मतलब प्रकाश का विवर्तन से क्या बनता है? जल की छोटी बूंदों से प्रकाश के अपवर्तन से क्या बनता है? वो बनता है इंद्रधनुष। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? गिरने तो होगा लेकिन वर्ग के होगा। क्या होगा? वर्ग के। चलिए अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके द्वारा विस्थापन कितना होगा? वो होगा 10 किलोमीटर। कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा? उसका घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं, सेम अनुपात में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद वाट, सेकेंड, जूल और किलो जूल सब ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ध्वनि तरंग जो होता है ध्रुवन को प्रदर्शित नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रखने पे दूध में खट्टे कारण क्या कारण होता है? वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके वजह से? लैक्टिक अम्ल के वजह से। तो कांच के फ्लास्क को भरे द्रव को गर्म करने पे क्या होता है? फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ देर तक गिरेगा, फिर क्या होता है? बढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 84
84 नंबर क्वेश्चन है, सागर में जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसका कारण क्या है? सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? साधारण लवण। क्या पाया जाता है? साधारण लवण पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक संगठन क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक संगठन होता है CO+N2। क्या होता है? CO+N2। क्या होता है? CO+N2। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया को कौन नहीं दिखाता है? अगला पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, दूसरा है पानी में भाप में बदलना। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक अम्ल घोल का पीएच मान क्या होता है? एक अम्ल घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। इसमें ऐसे होना चाहिए, ऑप्शन में एम होगा ऐसे करके 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है? समस्थानिक में क्या भिन्न होता है? तो उसमें क्या भिन्न होता है? उसमें भिन्न होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। में क्या भिन्न होता है? तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? भिन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? वो जो होता है 0.03%। क्या होता है? 0.03%। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है? तो द्विनाम पद्धति वो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज के कमी के कारण होता है? कौन सा पादप रोग खनिज के कारण होता है? चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन है, लिवर्ट क्या है? लिवर्ट क्या है? लिवर्ट क्या होता है? एक प्रकार का पादप जिसके फूल यकृत जैसा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं? लिवर्ट। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय मेढक में कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाता है? अमाशय और ड्यूनियम के बीच। कहाँ? अमाशय और ड्यूनियम के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के हृदय के भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? वो होता है 2 अलिंद और 1 नीले। क्या होता है? 2 अलिंद और 1 नीले, टोटल मिला के 3। चलिए अगला देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, एंडोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? एंडोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, पेशीय तंतु की उपस्थिति होती है। पेशीय तंतु की उपस्थिति नहीं है, उत्पत्ति। पेशीय तंतु की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? वो होती है मीजोडर्म कोशा में। कहाँ था? मीजोडर्म कोशा में। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप में कोशिका प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? मतलब सजीव जंतु को कोशिका को पादप से अलग समझा जा सकता है। किसके वजह से? इस ऑप्शन अनुसार हरित लघु में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें आंसर में दिया था जब सेट था बिहार पुलिस वाला। तो इसका आंसर ए भी सही है, हरित लवक भी प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रेना। क्या है? ग्रेना किसका घटक है? तो ग्रेना किस में पाया जाता है? तो आपको पता होगा, ग्रेना हरित लवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में।
अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। कैल्सीफाइड उपस्थित होता है। कैल्सीफाइड किस में उपस्थित होता है, किस में होता है? वो होता है सुप्रास्केपुलम। किसमें? सुप्रास्केपुलम। देखिए हम आपको मात्र 30 मिनट में, कितना, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक न है तो देखिए कि कौन प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार आप फटाफट 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 सब क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा रहा है। ये पेपर था 2010 का। कहाँ था? 2010 का था, बिहार पुलिस का कांस्टेबल। किसका? कांस्टेबल का था। चलिए मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर मतलब PYQ के सेट में। आज के लिए इतना है। जय हिंद सभी को।